गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 61वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। ओम हरषि राम बेटे हनुमाना अतिकृत्य प्रभु परम सुजाना तुरत वैद्य तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लग कर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटे भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तबहि ताई लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगा कर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊँ अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊँ। व्याकुल कुंभकर्ण पै आवा विविध जतन करिताई जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। तब व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखूँ कैसा मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा है, भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेई अभिमानी यही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे महा जोधा संगारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा है, तात बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणवीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंदर बचन
तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब, सट चाहत कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तय निश्चर नाहा, अब मोई माँ आई जगाए कहाँ, आयहूँ तात त्यागी अभिमाना, भजऊँ राम होए कल्याणा। है राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया है तात। अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अह बंधु तय कीन खुटाई, प्रथमय मोहि न सुनाए आई। है रावण, जिनके हनुमान श्री के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कि नेव प्रभु विरोध ते देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ये समय निर्वाह। है स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रहूँ लोचन, देखूँ जाई तापत्रय मोचन। है भाई, अब तो अंतिम बार अंक वार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी का के जाकर दर्शन करो। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयं छन एक, रावण मायऊ कोटि घट मद अरु महिष अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घोड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए कह करे मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सैन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयऊँ, परऊँ चरण निज नाम सुनायऊँ। अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जाने मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलानि रघुपति पै आयऊँ, देख दीन प्रभु के मन भायऊँ। विभीषण ने कहा, है तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयं काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयं तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, है पुत्र, सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। है विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। है तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। है भाई,
तूने बहुत कुल को देदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। भजन वचन कर्म मन कपट तई, भजऊ राम रणधीर। जाओ न निज पर सूझ मोहि, भयऊ काल बसवी वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है। भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयऊँ जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवतरण धीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, है नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। ऐतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। ले उठाए बिटप और भूधर, कटकटाए डराहे ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरे शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से ऊपर उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ये मुड़ा विकसित हुआ और न शरीर ही टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरणी व्याकुल सिर धुन्यो। पुण्य उठित ये मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुण्य नल नीलही आवने पछारे से, जहाँ तहाँ पटके पटके भट डारे सी। चली बलि मुख सहन पराई, अति भय त्रसित न को समझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पिछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करि, समेत सुग्रीव। कांख दाबे कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। उमा करत रघुपत नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अइगन मीला। भ्रुकुटी भंग जो कालहि खाई, ताकि की सोहई यही लड़ाई। शिव जी कहते हैं, है उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरते बिस्तरी हैं हहीं, गाय गाय भवनि दे नरत रहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे।
सुग्रीवं कै मूर्छा बीती, निबुक गयऊँ ते मृतक प्रतीति। काटे से दर्शन नासिका काना, गरज आकाश चलेऊँ ते जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट दिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना कि गेहूँ चरण गई भूमि पछारा, अति लांघव उठी पुण्य ते मारा। पुण्य आय प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निदाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ लिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निदान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे ये जानी, फिरा क्रोध करे भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनो श्रुति नासा, देखन कपि दल उपजी त्रासा। का नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई, और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति सही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाई कपिदेहु। एक बार तासु पर छाणिन गिरि तरु जूह। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हु करके दौड़े, और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 66वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।